हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 मई 2024 और 20 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस कंपनी ने अगले 3 वर्षों में ऋण और सलाहकार समाधान के रूप में $1 बिलियन तक के वित्त पोषण के लिए यूरोपीय बैंक सोसाइटी जनरल के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which company has signed an initial pact with European Bank Society Generale for up to $1 billion financial aid, debt and advisory solution over the next 3 years? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू, सेकेंड ऑप्शन है टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिन्यू। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऊर्जा फर्म रिन्यू ने अगले 3 वर्षों में ऋण और सलाहकार समाधान के रूप में $1 बिलियन तक के वित्त पोषण के लिए यूरोपीय बैंक सोसाइटी जनरल के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य भारत और वैश्विक स्तर पर कंपनी की विभिन्न रणनीतिक ऊर्जा संक्रमण परियोजनाओं के वित्त पोषण और विकास का समर्थन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद 1900 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर एस्सार ट्रांसको लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड एज एक्वायर्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन एस्सार ट्रांसको लिमिटेड फॉर एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ INR 1900 करोड़ आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी क्लियरनेस। फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकेंड ऑप्शन है 40%, थर्ड ऑप्शन है 60% या फोर्थ ऑप्शन है 100%। बताइएगा दोस्तों, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद 1900 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर एस्सार ट्रांसको लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 100%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद 1900 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर एस्सार ट्रांसको लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। यह शेयर अधिग्रहण जून 2022 में हस्ताक्षरित समझौते का पालन करता है। इस अधिग्रहण में मध्य प्रदेश में महान को छत्तीसगढ़ में सिपत पुलिंग सबस्टेशन से जोड़ने वाली पूरी तरह से चालू 400 kV 673 सर्किट किलोमीटर अंतरराज्य ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए।
नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड उत्तराखंड पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन भक्ति, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भावना, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन मर्यादा, फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेशन श्रद्धा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन मर्यादा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस नशीली दवाओं का सेवन करने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र में मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध करती हैं। चालान के साथ साथ पुलिस उपद्रवियों और नशा करने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, घरेलू लॉजिस्टिक्स सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टल 2024 के भारत में यूनिकॉर्न बन गया है। होम ग्राउंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्लेटफॉर्म पोर्टल हैज बिकम यूनिकॉर्न इन इंडिया ऑफ 2024। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। घरेलू लॉजिस्टिक्स सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टल इस साल भारत में तीसरा यूनिकॉर्न $1 बिलियन और उससे अधिक के मूल्यांकन के साथ बन गया है। इस साल की शुरुआत में फिनटेक फर्म परफियोस और ओला का एआई वेंचर कृत्रिम यूनिकॉर्न बन गए थे। ट्रैक्सन के अनुसार इस महीने की शुरुआत तक भारत में 113 यूनिकॉर्न थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक नया वीजा कार्यक्रम शुरू किया है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास की पेशकश करता है। इस वीजा का नाम क्या है? द यूनाइटेड अरब एमिरात has recently launched a new visa program offering long-term residency to individuals who significantly contribute to environmental protection and sustainability efforts. What is the name of this visa? फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर रेजिडेंसी वीजा, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन वीजा, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन रेजिडेंसी वीजा, फोर्थ ऑप्शन है ब्लू रेजिडेंसी वीजा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू रेजिडेंसी वीजा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने उन व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए असाधारण प्रयास और योगदान दिया है, चाहे वह समुद्री हो या भूमि। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा का उद्देश्य पर्यावरण अनुसंधान, सक्रियता और तकनीकी समाधानों में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना और बनाए रखना है। यह वीजा श्रेणी संयुक्त अरब अमीरात की सीमाओं से परे फैली हुई है, जो दुनिया भर में स्थिरता पहल की वकालत करने वालों का स्वागत करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 17 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2024 का विषय क्या है? नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ ऑफ मई। दिस ईयर नेशनल Endangered Species Day celebrated on May 17. What is the theme of National Endangered Species Day 2024? फर्स्ट ऑप्शन है प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। सेकेंड ऑप्शन है सीमाओं के बिना वन्य जीव। थर्ड ऑप्शन है पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए। फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी पर सभी जीवन को कायम रखना। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 17 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2024 का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 17 मई को मनाया गया। इसका उद्देश्य मानवीय गतिविधियों के परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसकी थीम है दोस्तों प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किशोर भारती क्रीड़ागण कोलकाता में हरियाणा को हराकर किस राज्य ने सीनियर महिला NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती है? विच स्टेट हैज वॉन द सीनियर वोमेन्स NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी आफ्टर डिफीटेड हरियाणा एट द किशोर भारती क्रीड़ागण कोलकाता? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मणिपुर ने हरियाणा को 2-0 से हराकर कोलकाता में किशोर भारती क्रीड़ागण में अपना 22वां खिताब जीता। नंगगोम बाला देवी 68 और नोंग मेईकापम शिवानी देवी 83 ने गोल करके मणिपुर को मैच जिता दिया, जब हरियाणा में 10 खिलाड़ी कम थे, क्योंकि 65वें मिनट में डांगमेई ग्रेस पर फाउल के कारण समीक्षा को बाहर भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? फर्स्ट ऑप्शन है कपिल सिब्बल, सेकेंड ऑप्शन है प्रदीप कुमार राय, थर्ड ऑप्शन है आदित्य अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है प्रिया हेंगोरानी। बताइएगा फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कपिल सिब्बल जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। सिब्बल के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सी अग्रवाल, प्रदीप कुमार राय, प्रिया हिंगोरानी और अधिवक्ता त्रिपुरारी रे और नीरज श्रीवास्तव SCBA अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। कपिल सिब्बल ने 1066 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और वरिष्ठ वकील प्रदीप राय को हराया, जबकि प्रदीप कुमार राय को 689 वोट मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 16 मई को, सेकेंड ऑप्शन है 17 मई को, थर्ड ऑप्शन है 18 मई को या फोर्थ ऑप्शन है 19 मई को। बताइएगा दोस्तों, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 17 मई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इस साल की थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। और इसका उद्देश्य है उच्च रक्तचाप के खतरे और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पहली बार 14 मई 2005 को विश्व उच्च रक्तचाप लीग द्वारा मनाया गया था। 2006 से 17 मई को दुनिया भर में उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 16 मई को, सेकेंड ऑप्शन है 17 मई को, थर्ड ऑप्शन है 18 मई को या फोर्थ ऑप्शन है 19 मई को। बताइएगा दोस्तों, विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 17 मई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के सम्मान में हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। वर्ष 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई, जब पहले भारतीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2005 में सूचना सोसाइटी पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र से 17 मई को हर साल मनाए जाने वाले विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में घोषित करने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।